माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू। टूट की खोज गाथा जारी है और जिसके राइटर है AR विलियम्स। चैप्टर को चालू करने से पहले इसके बारे में बता दूं, यह कहानी जो है एक इजिप्शियन किंग के बारे में है जिसका नाम किंग टूट था और जिसका पूरा नाम तूतेन खामुन था। जब वह 9 साल के थे तो उन्हें किंग बना दिया गया था। जब 19 साल के हुए तो उनकी मौत हो गई, वो भी रहस्यमयी ढंग से। अब उनके रहस्यमयी मौत का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और यह चैप्टर इसी के बारे में है। करते हैं। ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अब यहाँ पे मिस्र के राजा के बारे में बता रहे हैं जो केवल किशोर अवस्था में था। जस्ट मतलब केवल और टीनेजर मतलब होगा किशोर अवस्था। तो ही वाज जस्ट टीनेजर, वह केवल किशोर अवस्था में था। व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली, मतलब एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो उस परिवार का, शक्तिशाली परिवार का एक अंतिम उत्तराधिकारी था, लास्ट एयर था, ठीक है। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने मिस्र देश पर शासन किया। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, ठीक है। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और जिसका शासन साम्राज्य जो है कहाँ तक चला, कई शताब्दियों तक चला, ठीक है, फॉर सेंचुरीज। ही वाज लेड टू रेस्ट। अब लेड टू रेस्ट मतलब क्या होता है, कब्र में लिटा देना, ठीक है। अब लेडन विद गोल्ड मतलब होता है सोने से ढका हुआ है, सोने से ढका हुआ है, ढक कर। तो यहाँ पे उस राजा को टूट को, ठीक है, ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, उसको सोने से लाद कर उसको कब्र में लिटा दिया जाता है। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंततः उसको क्या किया जाता है, भुला दिया जाता है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, मतलब 1922 में उनके टॉम्ब मतलब कब्र या समाधि बोल सकते हैं, उसका खोज किया गया। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। अब जो आधुनिक दुनिया के लोग हैं, अभी के लोग हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ था। और ये भी कहते हैं कि विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीम मतलब होता है सबसे ज़्यादा, पॉसिबिलिटी मीन्स होगा संभावना, तो उनके साथ हत्या हुआ होगा, ये सबसे बड़ी संभावना है करके आकलन भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं, अभी के लोग हैं जो। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब 80 वर्ष के बाद उसकी कब्र से निकालकर उसके मृत शरीर पर एक जांच पड़ताल की गई, ठीक है। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टूट हैज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। अब सिटी स्कैन मतलब क्या होता है, टूट मतलब मिस्र के राजा को टूट कहा जाता है। अब सिटी मतलब क्या होता है, सिटी स्कैन बोलते हैं जिसको। एक मशीन होता है, ठीक है, जिसमें एक कंप्यूटर के पर्दे पर एक मशीन होता है जिसमें कंप्यूटर के पर्दे पर शरीर के अंदरूनी हिस्से को क्या करते हैं, तस्वीर के माध्यम से दिखाई जा सकता है, उसको हम लोग सिटी स्कैन कहते हैं, ठीक है। तो सिटी स्कैन उसके बॉडी को किया जाता है। सिटी स्कैन दैट ऑफर्स अंडरगॉन और सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज एंड अबाउट हिज लाइफ, मतलब क्लू मतलब इशारा दे सके, हिंट दे सके, नया कुछ जानकारी दे सके, ऐसा करके उसके बॉडी को क्या करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, यहाँ से निकालकर टॉम्ब, उसकी कब्र से निकालकर। अबाउट हीज लाइफ एंड डेथ, उसके क्या जांचने के लिए, उसके जीवन और मौत के बारे में, उसका जीवन कैसा था और उनके मौत कैसा था, ये जांचने के लिए उसको क्या करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक या सही आंकड़ा प्रदान करने के लिए। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्यूरेट मतलब सही, फॉरेंसिक मतलब होता है जांच पड़ताल, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब बोल सकते हैं जांच पड़ताल, ठीक है। उस पर जांच पड़ताल किया गया सही डाटा प्राप्त करने के लिए। ऑफ द बॉयज़ फेरो। अब बॉयज़ मतलब क्या होता है, बॉय मतलब लड़का होता है, बॉयज़ मतलब लड़की के जैसा दिखने वाला, और फेरो मीन्स होता है, मिस्र के राजा को फेरो कहा जाता है, फेरो, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या कहते हैं, फेरो कहते हैं। और बॉयज़ मतलब होते हैं लड़के के समान या लड़की के जैसे दिखने वाले उस मिस्र के राजा का क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं उसके बॉडी का, ठीक है, उसके टूम्ब से निकाल कर, ठीक है। एन एंग्री वाइंड स्टीड ऑफ घोस्टली डस्ट डेविल्स किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एशियन
इजिप्शियन सीमेंट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग। अब एंग्री वाइंड मतलब यहाँ पे होगा प्रचंड पवन, ठीक है, तेज़ी से चलने वाली हवा को एंग्री वाइंड कहा गया है। स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट, अब वो जो है पवन जो है तेज़ी से उठा भूतों के समान, धूल के साथ। घोस्ट डस्ट, घोस्टली डस्ट, घोस्टली मतलब भूतों के जैसे, ठीक है। डस्ट डेविल्स एस किंग टूट, ठीक है, और उसका टूट जो राजा का एस किंग टूट, जैसे ही राजा के जो मृत शरीर था वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसकी जगह से जहाँ पे वो रेस्टिंग प्लेस बोला गया है, जहाँ पे उसको कब्र को रखा गया था उसको रेस्टिंग प्लेस कहा गया है। उसके रेस्टिंग प्लेस से उसको क्या किया गया, निकाला गया। इन द एशियन इजिप्शियन सीमेंट्री नॉन एज द वैली ऑफ किंग, मतलब एक प्राचीन मिस्र का जो कब्रिस्तान था, सीमेंट्री मतलब होता है कब्रिस्तान को सीमेंट्री कहा जाता है, नॉन एज द वैली ऑफ किंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं राजों का घाटी। वैली मतलब घाटी बोल सकते हैं, किंग्स मतलब जहाँ पे सभी जितने भी राजा थे उसके कब्र को वहाँ पे रखा जाता था, इसलिए इसको वैली ऑफ द किंग कहा गया है। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कूटेड अक्रॉस, अब डार्क बेलिड मतलब यहाँ पे बेली मतलब पेट नहीं होगा, डार्क बेलिड मतलब हो सकते हैं जो गहरे बादल है फैले हुए हैं, उसको डार्क बेलिड क्लाउड्स कहा गया। क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बादल। स्कूटेड अक्रॉस मतलब क्या होता है, तेज़ी से गुजरना। तो जो बादल, काले बादल थे जो फैले हुए थे वो तेज़ी से गुजर रहे थे। हैड स्कूटेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, अब वहाँ का जो ज़मीन कैसा था, डिजर्ट स्काई था। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और स्काई मतलब क्या होता है, आसमान। तो वहाँ का जो आसमान कैसा था, वो एरिया कैसा था, कब्रिस्तान सॉरी रेगिस्तान था, और वहाँ का आसमान क्या था, आसमान में बादल छाए हुए थे ऑल डे मतलब पूरे दिन। नाउ वे आर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, अब कास्केट ग्रे मतलब क्या होता है, जो ताबूत होता है उसको कॉफिन भी कहा जाता है, या कास्केट ग्रे जो भूरे कलर का जो ताबूत रहता है जिसमें मृत शरीर को रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कास्केट ग्रे। अब यहाँ पे तुलना किया गया है, तुलना क्या किया गया देखते हैं। अब यहाँ पे वेलिंग मतलब क्या होगा, वेलिंग मतलब होगा ढके हुए। जिस प्रकार मृत शरीर को हम लोग ढक देते हैं किसमें रख कर, कास्केट ग्रे मतलब बास्केट में रख के या कब्र में मतलब ताबूत में रख के उसको ढक देते हैं, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है जो बादल जो है, जो जितने भी तारे हैं, स्टार्स हैं, तारे हैं, उसको ढक दिए हैं, क्योंकि तारे वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं रेगिस्तान में, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। तो बादल की तुलना यहाँ कास्केट ग्रे से किया गया है, ठीक है। जिस प्रकार कास्केट ग्रे में मृत शरीर को ढक दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे बादल जो है, जो आसमान में जो तारे हैं उसको ढक दिए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 2005। अब यहाँ पे समय कौन सा था, 5 जनवरी 2005 की बात है। समय क्या था, 6 PM मतलब शाम के 6 बजे की बात थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ममी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब यहाँ पे ग्लाइडेड मतलब बोल सकते हैं, अब यहाँ पे ग्लाइडेड मतलब बोल सकते हैं चली गई, ठीक है। उसको अब कहाँ लेके चले जाते हैं, सिटी स्कैन करने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैन, अब सिटी स्कैन करते समय सबसे पहले उसके सिर को, मम्मी के सिर, जो मम्मी था, जो मृत शरीर था, मम्मी कह दिया गया इसमें, ठीक है। ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, मम्मी बोल सकते हैं जैसे कपड़ों से लपेटे रहते हैं, देखे होंगे आप, ठीक है। मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर, अब सिटी स्कैनर में उसके शरीर, मृत शरीर के जो हेड है, शरीर मतलब सिर को सबसे पहले लेके जाते हैं सिटी स्कैनर में जांच करने के लिए। ब्रॉट हियर टू प्रोव द लिंगरिंग मेडिकल, अब लिंगरिंग मतलब क्या होता है, जो लंबे समय से लटका हुआ हो, ठीक है, जो सुलझा ना हो केस जो है। तो लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जो चिकित्सीय रहस्य है, जो अभी तक लटका हुआ है, आप दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, यह समझने के लिए उसको, उसके मृत शरीर को सिटी स्कैनर के अंदर लेके जाते हैं कि यंग रूरल किसके, उसको समझने के लिए। यंग रूलर मतलब हो सकते हैं एक युवा शासक, रूलर, ठीक है, यंग रूलर, युवा शासक को समझने के लिए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है समझने के लिए उसको सिटी स्कैन में लेके जाते हैं। हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, जिसकी मौत कब हुई थी, लगभग बोल सकते हैं से अधिक समय में, 3,300 वर्षों से भी अधिक समय पहले उनका मौत हुई थी, ठीक है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रेम्ड
रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। अब जो पूरे दोपहर भर दुनिया के अलग अलग जगहों से जो आए हुए टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उन लोग जो है पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हुए थे तंग रास्तों से गुजर जाने के लिए। क्रैम्ड जो रास्ता था जो कब्र की ओर जाता था, और कब्र कैसा बना हुआ था, रॉक कट जो चट्टान को काट कर बनाया गया था। उनका कब्र जो है कैसे बनाया गया, चट्टान को काट कर बनाया गया था। सम 26 फीट अंडरग्राउंड जो 26 फीट ज़मीन के अंदर था। टू पे देयर रिस्पेक्ट, हम लोग पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हुए थे अपना सम्मान या आदर व्यक्त करने के लिए, ठीक है, या श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए थे, ठीक है। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर। और बरियल चेम्बर मतलब बोल सकते हैं जो कब्र का अंदर का कमरा था उसको बरियल चेम्बर कहा गया है। अब उसमें जो बने हुए मुराल्स था, मुराल्स मतलब जो है भित्ति चित्र जो दीवार पर बने हुए थे अलग अलग चित्र, उसको देख कर क्या कर रहे थे, देख रहे थे घूरते हुए। गेज्ड मतलब घूरते हुए देखना। दे गेज्ड एट द मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर एंड पियर्ड एट द टूट ग्लाइडेड फेस। अब पियर्ड मतलब होता है, पियर्ड मतलब बोल सकते हैं ध्यान से देखा, ध्यान से देख रहे थे, क्या करते थे, टूट्स ग्लाइडेड फेस जो मिस्र के राजा का ग्लाइडेड फेस था। अब ग्लाइडेड फेस मतलब बोल सकते हैं ग्लाइडेड फेस, ग्लाइडेड मतलब होता है जो सोने से जड़ित, ग्लाइडेड फेस, ठीक है, सोने से जड़ित जो चेहरा था, ग्लाइडेड फेस था, उसको हम लोग देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हीज ममी सेव्ड आउटर कॉफिन लीड। द सबसे जो उल्लेखनीय लक्षण था, स्ट्राइकिंग फीचर उल्लेखनीय लक्षण, ठीक है, सबसे उल्लेखनीय लक्षण क्या था, ममी सेव्ड आउटर कॉफिन लीड। जो ममी था, ममी मतलब बताया था मैंने कपड़ा या बोल सकते हैं, और जो मिर्च मसाले लगाकर बचाया हुआ मृत शरीर रहता है उसको ममी कह देते हैं, ठीक है, लपेट कर कुछ, ठीक है, तो इसको ममी कहा गया है। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हीज ममी सेव्ड आउटर कॉफिन लीड, तो उसके बाहरी शव में पेटी के ढक्कन का उल्लेखनीय नज़ारा था। उसका ढक्कन जो है अलग तरीके से बना हुआ था, ठीक है। सेव्ड आउटर कॉफिन लीड, कॉफिन मतलब हो सकते हैं जो पेटी था, ठीक है, जो ताबूत था उसका ढक्कन के बारे में बात किया जा रहा है। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। अब कुछ विजिटर्स जो देखने वाले थे, जो पर्यटक थे, वो निर्देश पुस्तिका को पढ़कर आपस में क्या कर रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, ठीक है। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अन्य जो है चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पोंडरिंग टूट्स अनटाइमली डेथ इन हीज लेट टीन्स। अब टीन्स मतलब क्या होता है, किशोर अवस्था, जो 20 साल के पहले के समय रहता है उसको किशोर अवस्था कह देते हैं, ठीक है। तो परहैप्स पोंडरिंग मतलब बोल सकते हैं ध्यान से सोचते हुए, विचार करते हुए। टूट्स अनटाइमली डेथ इन हीज लेट टीन्स। अब जो शायद टूट के लोग शांत खड़े हुए थे, शांत कैसे खड़े हुए थे, शायद टूट के बाल्यकाल में हुई मौत पर, जो बाल्यकाल में हुई मौत पर विचार करते हुए या सोचते हुए लोग क्या कर रहे थे, शांत खड़े हुए थे, शांत खड़े हुए थे। आर वंडरिंग विथ सीवर, सीवर मतलब होता है कांपना। आर वंडरिंग विथ सीवर इफ द फेरोस कर्स डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। अब यहाँ पे जो मिस्र का जो राजा था, मिस्र के राजाओं के अभिशाप से, अब कर्स मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। अब मिस्र के राजाओं के जो अभिशाप से आश्चर्य होकर कांप रहे थे। अब वंडरिंग मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। अब सीवर मीन्स कांपना, जो कांप रहे थे मिस्र के राजाओं के अभिशाप से आश्चर्य होकर कांप रहे थे, जो मृत्यु और दुर्भाग्य, डेथ और मिसफॉर्च्यून, डेथ मतलब मृत्यु, मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज, उनके ऊपर क्या गया, पड़ गया, जी जिसके ऊपर आ गया, ठीक है। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज, उसके ऊपर क्या आ गया, मृत्यु और दुर्भाग्य जिसके कारण, जिसके ऊपर यह आया और परेशान किया। डिस्टर्ब हिम, और उसे जो उसे परेशान किया, हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, वो परेशान किया वास्तव में सही था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि मिस्र के राजाओं के अभिशाप से आश्चर्य होकर कांप रहे थे, और मृत्यु और दुर्भाग्य जिसके ऊपर यह आया और परेशान किया वास्तव में वह सही था, ऐसा करके यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन 1920। ममी बहुत ख़राब स्थिति में था क्योंकि जिस कारण कार्टर ने जो 1920 में उस पर कार्य किया था, उसके कारण ममी का स्थिति जो है ख़राब हो गया था। सेट जाही हवास, जाही हवास ने कहा, जो क्या था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट
सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ मतलब होता है पुरानी वस्तुओं को एंटीक्विटीज़ कहा जाता है। जो क्या था, जो प्राचीन जो सेक्रेटरी जनरल था, ठीक है, जाही हवास क्या था, जाही हवास क्या था, एक सेक्रेटरी जनरल था प्राचीन वस्तुओं का जो प्रमुख सलाहकार के रूप में, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एस ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। जैसे ही उन्होंने झुक कर देखा, जैसे ही उसकी मम्मी पर झुक कर देखा और ध्यान से देखकर कहा उन्होंने, ठीक है, तो उनको ये दिखाई दिया, कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इच वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1920 डिस्कवर टू स्टम्प आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। अब यहाँ पे जो हावर्ड कार्टर था वो क्या था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टूथ स्टम्प, जिन्होंने 1922 में टूट के जो शरीर था या कब्र था उसको खोजा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग मतलब व्यर्थ खोज के साथ, लंबे समय की खोज के साथ, उन्हें व्यर्थ खोज के साथ उसको ढूंढ निकाला था। कब? 1922 में। इट कंटेंट्स दो हास्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी। अब जो उसके वस्तुएं थे, ठीक है, उसको जल्दबाजी में, हास्टली मतलब होता है जल्दबाजी में, और रैंसैक्ड मतलब होता है लूट लेना, तो जल्दबाजी में लूट लिए गए थे। इन एंटीक्विटी मतलब होता है जो प्राचीन वस्तुएं हैं उसको एंटीक्विटी कहा जाता है। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीटेड, उसको मतलब आश्चर्यजनक तरीके से उसको पूरा किया गया। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। अब यह किस रूप में बरकरार है? सबसे धनी रॉयल कलेक्शन, एक शाही संग्रह के रूप में जो उसका टूट है वो द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोस लीजेंड्स, ठीक है। अब जो उसका जो धनी संग्रहित चीज़ें थी, जो सबसे धनी संग्रहित चीज़ों में से एक था जो उनका टूट था, ठीक है, टूट का जो कब्र था या उसका जो बॉडी था, उसको जो बोल सकते हैं फरो दंत कथाओं का हिस्सा था वो, ठीक है। लीजेंड मतलब होता है दंत कथा, यहाँ पे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीटेड, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, सबसे धनी संग्रहों में से एक था। एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोस लीजेंड, और जो फेरो है या मिस्र के प्रजाओं का जो दंत कथा था उसके रूप में इसको संग्रहित करके रखा गया था, उसके पार्ट के रूप में। स्टनिंग आर्ट इफेक्ट इन गोल्ड। अब स्टनिंग मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाला, स्टनिंग। आर्ट इफेक्ट मतलब बोल सकते हैं, आर्ट इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो कलात्मक वस्तुएं होता है या हस्तकृतियाँ होता है उसको आर्ट इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। इन गोल्ड, अब उसका जो कृतियाँ था किससे बना हुआ था? सोने से बना हुआ था। देयर इटर्नल बिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। अब रिसरेक्शन मतलब क्या होता है? जो पुनर्जन्म होता है किसी व्यक्ति का मरने के बाद जो पुनर्जन्म होता है उसको रिसरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो नष्ट होने वाले चमक ने, जो बोल सकते हैं जो कलात्मक सोने से जड़ी चीज़ें थी, वो ऐसा लगता था जो नष्ट न होने वाले चमक ने उसके पुनर्जन्म की गारंटी देते खोज के समय एक सनसनी पैदा कर दी थी। जब उसका खोज किया गया था तो सोना का जो चमक है वो कभी हटता भी नहीं, ठीक है। देयर इंटरनल बिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन काज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, क्योंकि जो उसके चेहरे को क्या कर दिया गया था? ग्लाइडेड ऑफ फेस, जो सोने से जड़ित था, ठीक है, पोत दिया गया था या सोने से इसको सोने का बना दिया गया था उसके चेहरे को। तो क्योंकि सोने के चमक जो है कभी भी नहीं हटता, तो ऐसा लग रहा था कि उनका पुनर्जन्म हो गया था मरने के बाद, ठीक है। जो इसको क्या, ये जो है काज्ड ए सेंसेशन, सेंसेशन मतलब होता है, सेंसेशन मतलब बोल सकते हैं सनसनी, जो सनसनी पैदा कर दिया गया था। काज्ड ए सेंसेशन एट दैट टाइम ऑफ डिस्कवरी, जो उस समय खोज हुआ था वो सबसे सनसनी से भरा हुआ खोज था उस समय का। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सबसे अधिक फिर भी उस पर ध्यान भी दिया गया। बट टूट वाज आल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। अब जो टूट का था राजा, मिस्र का जो राजा का शरीर था, उस शरीर के साथ उसके कुछ एवरीडे थिंग्स, जो
दैनिक चीज उपयोग की जो चीज़ें थी, एवरीडे थिंग्स, उसको भी उसके साथ क्या किया था, दफन कर दिया गया था। उनमें क्या है, ही वांट टू इन द आफ्टर लाइफ बोर्ड गेम्स। अब जो उसको क्या कर चाहता था, जब जीवित था तो वो सोचता था कि मरने के बाद मेरे साथ ये सब चीज़ें जो है दफन कर दिया जाए। उसमें क्या क्या था, जैसे था इसमें बोर्ड गेम्स, ठीक है, बोर्ड का खेल था। अब उसके बाद है अब ब्रॉन्ज रेजर। अब रेजर मतलब क्या होता है, जो उस तरह बोल सकते हैं, ठीक है, जो दाढ़ी बनाने का सामान रहता है उसको ब्रॉन्ज रेजर कहा गया है, ठीक है, कांच के उस तरह। फिर है लाइनन अंडरगारमेंट्स। अब लाइनन मतलब क्या होता है, ऊंच क्वालिटी का, ठीक है। अंडरगारमेंट्स मतलब अंदर पहनने वाले जो कपड़े हैं इसको लाइनन अंडरगारमेंट्स कहा गया है। केसेस ऑफ फूड। अब केसेस मतलब होगा यहाँ पे बक्से या संदूक ऑफ फूड, भोजन जो खाने पीने के जो चीज़ें हैं उसके संदूक, एंड वाइन, और उसके शराब की संदूकें थी, ठीक है, उस जिसमें दफनाया गया था उसके साथ साथ ये चीज़ें दफनाया गया था। क्या क्या, जैसे पहनने के वाले कपड़े, ठीक है, जो उच्च दर्जे के थे, और भोजन के बक्से और शराब के बक्से और जो उस तरह थे, ये सब उनके मृत शरीर के साथ दफनाया गया था। जो मिस्र के राजा था, ठीक है, उसके साथ ये सब दफनाया था। मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोस फनरी रिजर्स, मतलब फरो में दफन किए गए खजानों की महीनों बाद, ठीक है। आफ्टर मंथ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो फनरी रिजर्स, मतलब सावधानीपूर्वक उसको रिकॉर्ड करने के बाद, जो फरो में जो दफन किए गए जो खजानों की महीनों के बाद सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद, ठीक है, रिकॉर्डिंग केयरफुली सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हीज 3 नेस्टेड कॉफिन। फिर कार्टर ने क्या प्रारंभ कर दिया, किसका जांच करना प्रारंभ कर दिया, 3 लेयर या एक दूसरे के अंदर जो बंद 3 स्थिति में था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हीज 3 नेस्टेड कॉफिन। कॉफिन मतलब बताया था मैंने, ताबूत होता है, और नेस्टेड मतलब बोल सकते हैं 3 परत वाला, ठीक, 3 परतों में वो दफन हुआ था, ठीक है। अब नेस्टेड मतलब क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे के अंदर बंद हुई, ठीक है, जो 3 परतों में था एक दूसरे के अंदर बंद हुई। ही 3 नेस्टेड कॉफिन, जिसमें क्या था, पहले ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले ओपनिंग द फर्स्ट खोलने पर क्या था, ही फाउंड अ श्राउड मतलब होता है कफन, ठीक है। श्राउड को मतलब क्या होता है, कफन होता है। एडोन मतलब सजा हुआ, जो कफन कैसा था, सजा हुआ था। पहले परत में क्या था, द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड एडोन विथ गार्लेंड्स ऑफ विलो। अब गार्लेंड्स मतलब क्या होता है, माला होता है, ठीक है, फूलों की माला को जिसे गार्लेंड्स कहते हैं। इसी प्रकार की यहाँ पे विथ गार्लेंड्स ऑफ विलो कहा गया है। अब विलो मतलब क्या होता है बताता हूँ। विलो मतलब एक नरम लकड़ी का एक वृक्ष होता है, ठीक है, उसको विलो कहा जाता है। एंड ओलाइव लीव्स, और जैतून का पत्ते थे। वाइल्ड सेलरी, और जंगली एक सेलरी पौधा था। लोटस पेटल्स, और लोटस मतलब क्या होता है, कमल की पंखुड़ियाँ। लोटस पेटल्स मतलब बोल सकते हैं कमल की पंखुड़ियाँ थी। एंड कार्न फ्लावर्स। अब कार्न फ्लावर्स का क्या होता है, कार्न फ्लावर्स उसको कहते हैं एक जंगली पौधे होता है जिसका नीले और बैंगनी फूल होते हैं। ये सब उनके फर्स्ट जो परत था उसमें था, ठीक है। कार्न फ्लावर्स द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब यहाँ पे बोल सकते हैं फेडेड मतलब क्या बोल सकते हैं, अस्पष्ट, ये बोल सकते हैं अस्पष्ट, या एविडेंस जिसका एविडेंस ना हो। दफन किया गया था, उसको दफन किया गया, तो अस्पष्ट साक्ष्य, जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कब किया गया था एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे अस्पष्ट साक्ष्य मार्च अथवा अप्रैल। यहाँ पे एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। बरियल मतलब होता है दफनाना, दफनाया हुआ बोल सकते हैं। मार्च अप्रैल में, जिसको मार्च अप्रैल में दफनाया गया था, लेकिन ये अस्पष्ट साक्ष्य है ना, इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, ठीक है, जब उन्होंने अंत में उन्होंने जब कहाँ पहुँचा, रीच द ममी, मम्मी के पास पहुँचा। दो ही रैन इनटू ट्रबल, फिर ठीक है, जब वो मम्मी के पास पहुँचा तो क्या हो गया, वो परेशानी में पड़ गया, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा उसको। जब मम्मी तक पहुँचा तो उसे बहुत परेशानियों का सामना किया था, ठीक है। दो ही रैन इनटू ट्रबल द रिचुअल्स रेजिन्स हैड हार्डन। अब जो अनुष्ठानिक जो रेजिन्स था, रेजिन मतलब एक हार्ड स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, मजबूत से एक सब्सटेंस बोल सकते हैं, तत्व होता है। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन
सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो सोने का बना हुआ, मजबूत सोने का बना हुआ जो ताबूत था, ठीक है, उसके नीचे जो है उसके टूट के जो मृत शरीर जो उसमें था, उसको क्या कर था, मतलब सीमेंटिंग, मतलब सीमेंट की तरह, जिस प्रकार सीमेंट जो है बहुत सीमेंट का उपयोग करने पर बहुत ज़्यादा जकड़ लेते कुछ चीज़ को, तो टूट के शव को क्या कर रहा था, जो ताबूत के नीचे था, उसके जो ताबूत के नीचे था, सीमेंट की तरह जकड़ लिया था। सीमेंटिंग टू बॉटम ऑफ दी सॉलिड गोल्ड कॉफिन। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स। अब लेजिमेट मतलब क्या होता है, सही, ठीक है, या उचित, और फोर्स मतलब ताकत बोल सकते हैं, जो सही या उचित ताकत भी, नो अमाउंट फोर्स कुड मूव देम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्रकार का तरीका उसे, ठीक है, या उचित ताकत जो है उसे अलग करने में असमर्थ था। कार्टर रोट लेटर, इसके बारे में कार्टर ने बाद में इसके बारे में लिखा भी, व्हाट वाज टू बी डन। अब ये भी लिखा कि क्या किया गया था, ये भी लिखा, ठीक है, व्हाट वाज टू बी डन, ये भी उन्होंने लिखा। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब सूर्य कैसा था, दक्षिणी मिस्र में सूर्य की तीव्र गर्मी जो है, ठीक है, साउथ इजिप्ट, दक्षिणी मिस्र में जो सूर्य की जो तीव्र गर्मी थी, ठीक है, जो तीव्र गर्मी जो है उसे हथौड़े के समान आघात कर अलग कर सकती थी, ठीक, गर्मी की वजह से वो जो रेजिन्स था वो अलग हो सकता था, जो हार्ड सब्सटेंस था वो अलग हो सकता था, ठीक है। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, हैमर मतलब यहाँ पे हथौड़ा होता है, दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक कार्टर जो है, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उसके टूट के बॉडी को कब्र को सबसे पहले ढूंढा था, ठीक है। कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कार्टर क्या कर, कार्टर ने रेजिन की पकड़ को नरम करने के लिए यह प्रयोग किया, ठीक है, वो भी कई घंटों तक। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब कार्टर ने एक नया प्रयोग किया रेजिन को पकड़ को कम करने के लिए। उन्होंने क्या किया कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में, तपती धूप में उस ताबूत को रख दिया और नथिंग बज, इस सब के बावजूद जो है सब अपनी जगह से नहीं हटा। फिर ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट मतलब हो सकते हैं यहाँ पे जो अलगाव था, जो उन्होंने अपने उसको क्या किया था, अपने लेख, वैज्ञानिक लेख में लिखा था कि जो जमे हुए शव का अलग नहीं कर पाए, ठीक है, अवे फ्रॉम द जमे हुए शव, कंसोलिडेटेड मटेरियल्स हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बेनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अब उन्होंने क्या किया, उस जो जमे हुए जो पदार्थ को शव से अलग करने के लिए उन्होंने छेनी का प्रयोग किया, और उसके बाद क्या किया, लिम्स जो शरीर के जो अंग है, और ट्रंक मतलब जो शरीर का मुख्य धड़ है, ठीक है, उस, और रिमेन्स मतलब बोल सकते हैं जो मेरे शरीर के जो बचे हुए अवशेष है उसको खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, पॉसिबल, ठीक है, खड़ा कर, रेज मतलब खड़ा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और उस जो 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 बोल सकते हैं जो मटेरियल था जो जमा हुआ था उसको भी अलग करने का प्रयास किया। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम मौके थे। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अब यहाँ पे अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम मौके थे। यदि वह मम्मी को काटकर, ठीक है, मम्मी को स्वतंत्र रूप से काटकर अलग नहीं कर लेता, ठीक है, अलग नहीं करता है तो जो चोर है उसको सोना चुरा कर भाग जाते, ठीक है, सर्कमवेंटेड या धोखा देके, ठीक है, भाग जाते। द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, अब उसकी वो रक्षा नहीं कर पाते, और रिप्ड अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, उसके बाद उस सोने को अलग करके उन लोग भाग जाते जो चोर थे। तो इट्स टू टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। फेबुलसली मतलब हो सकते हैं आश्चर्यजनक रूप से, और वेल्दी मतलब होता है धनी। अब जो टूट के समय में जो शाही परिवार थे या जो वहाँ के उस समय के राजा थे, ठीक है, जो टूट के समय जो सभी राजा जो है आश्चर्य रूप से क्या थे, धनी थे, फेबुलसली वेल्दी, एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विथ देम, ठीक है। अब यहाँ पे रिचेस मतलब हो सकते हैं धन, ठीक है।
अब उनका वे और सोचते क्या थे उन लोग, जितने भी जो आश्चर्यजनक लोग धनी थे, आश्चर्यजनक रूप से जो धनी लोग थे या राजा लोग थे, वे सोचते थे कि उनकी आशा थे कि दे थॉट, उनको ये सोचते थे कि और आशा करते थे, होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस, कि वे अपना जो धन है वो ले जाते हैं विद देम, अपने साथ लेके चले जाते हैं, ठीक है, जा सकते हैं थे। या दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वे जो अपने धन थे उसको अपने साथ लेके चले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अब उसका जर्नी कैसा जर्नी में, उसका जर्नी बोल सकते हैं अपार्ट, अपार्ट मतलब होता है मौत से अलग, ठीक है, ये अलग कर दिया अब, ठीक है। यह ग्रेट बियॉन्ड मतलब जो अलग कर दिया, जो अलग अलग जो यात्रा था, ठीक है। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड है उनका अलग यात्रा था, जो मौत की यात्रा था अंतिम समय में। किंग टूट वाज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, अब किंग टूट का जो राजा टूट का जो ताबूत था उसको क्या किया था, लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। अब लेविस्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, और लेविस्ड मतलब बोल सकते हैं जो उपहार दिए गए हैं, ठीक है, अतः जो उपहार दिए गए हैं बहुत सारे। और ग्लिटरिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, चमचमाते हुए। अब यहाँ पे राजाओं को क्या थॉट था कि जब भी उसका अंतिम यात्रा निकलेगा मौत का, तो फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड मतलब मौत से अलग या मौत के पार जो भी उसका यात्रा निकलेगा, तो उन लोग क्या करते थे, अपने साथ धन को ले जाना चाहते थे। किंग टू वाज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, अब जो किंग टूट था उसका उसका जो चमकते वाले जितने भी सामान थे, ठीक है। अब लेविस्ड मतलब मैं बताया अभी, जो दिए गए उपहार थे वो भी उसको साथ क्या करते हैं, लेके जाते हैं, ठीक, उनके साथ उनको दफन भी किया जाता है। जैसे उसमें था प्रेसियस कॉलर्स, प्रेसियस मतलब बहुमूल्य होता है, और कॉलर्स मतलब बोल सकते हैं गले के हार को कॉलर्स कहते हैं। इनलेड नेकलेस सोने से जड़ित नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ठीक है, रिंग्स अंगूठियाँ, एमुलेट्स मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो ताबीज़ थे उसको एमुलेट कहा जाता है, एमुलेट्स ताबीज। सेरेमोनियल एप्रॉन, अब सेरेमोनियल अप्रान मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सेरेमोनियल अप्रान मतलब बोल सकते हैं, अप्रान को क्या बोलते हैं, जो पेट बंद होता है। अप्रान मतलब वो जो पेट बंद एक गारमेंट्स है, ठीक है, एक कपड़ा है, यह उसको पेट बंद कहा जाता है। अब यहाँ पे पेट बंद जो उत्सव में पहना जाता था वो पेट बंद है, ठीक है। और सैंडल, उसके साथ साथ सैंडल्स, फिर दिया सिट्स फॉर हिज फिंगर एंड टो, अब यहाँ पे बोल सकते हैं उसकी उंगलियों और पैरों की खोल। एंड द नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, अब आइकोनिक मतलब बोल सकते हैं जो प्रतिमा के जैसी ताबूत, प्रतिमा जैसी ताबूत, कॉफिन मतलब बोलते हैं ताबूत, ठीक है। और उसके बाद है नकाब थे, मास्क थे। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सभी जो कैसे बने हुए थे, तो ये सभी शुद्ध सोने के थे, प्योर गोल्ड शुद्ध सोने के थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, अब यहाँ पे काटर जो है सेपरेट अलग करना, टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट जो भी उसके सजावट के सामान थे, ठीक है। एडॉर्नमेंट मतलब बताया था मैंने, एडॉर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो सजावट के सामान थे, ठीक है, या जो भी उसके साथ दफनाया गया था, तो उसको अलग करना चाहते थे कार्टर जो है। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मी सेड, फिर कार्टर के जो आदमी थे, ठीक है, कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को हटाया, ठीक है। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, अब यहाँ पे बोल सकते हैं, अब सवर्ड मीन्स क्या होगा, सवर्ड मीन्स होता है अलग कर दिया, जितने भी उनके पार्ट थे उसको अलग कर दिया। अब मेजर मतलब होता है मुख्य, और जॉइंट मतलब क्या बोल सकते हैं, जोड़। तो उनके जो आदमी थे, जो जो उनके आदमी थे, उनको उनके लगभग हर हिस्से को क्या किया, अलग कर दिया, और जोड़ को भी अलग कर किया, ठीक है, जोड़ को भी, जो जोड़ था उसको भी अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने एक बार काम को समाप्त कर लिया, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑफ अ लेयर ऑफ सैंड, अब जितने भी मृत शरीर के जो अवशेष थे, रिमेन्स मतलब होता है मृत शरीर के अवशेष, उसको रीअसेंबल किया, फिर से इकट्ठा किया, ठीक है। अब उसको क्या किया, फिर ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, अब सैंड मतलब होता है रेत के परत पर उसको क्या कर दिया, रख दिया। इन वुडन बॉक्स, उसके बाद उसमें
रेत डाल दिया वुडन बॉक्स में। उसके बाद वो जो बचे हुए अवशेष थे उसको भी रख दिया। बॉक्स विथ पेडिंग द कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट। अब मैंने क्या बताया, एक बार जब उनका काम हो गया तो उन्होंने उसी लकड़ी के बक्से में रेत की परतों पर पेड़ लगाकर, ठीक है, पेड़ लगाकर रखा जिससे वह नष्ट होने से बचा रहे। और टूट को ऐसी स्थिति में रखा गया, मतलब पेल्डिंग द कंसील्ड, उसको कंसील्ड मतलब वो यहाँ पे बोल सकते हैं मतलब छुपा रखी थी, और डैमेज मतलब हो सकता है नुकसान से बचाने के लिए उसको क्या करने थे, उसको अलग से रख दिए गए थे वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बने हुए जो बॉक्स था उसमें। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, अब जहाँ वो जो टूट था वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब रेस्ट कर रहे हैं। बेड वेयर टूट्स नाउ रेस्ट।